कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये एक ऐसा डायलॉग हो गया था जो बाहुबली 2 के रिलीज होते ही हर किसी की जुबान पर था, क्योंकि ये बात किसी की भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। लेकिन हम आपको बताएंगे, और इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे बाहुबली 2 में हुई बहुत सारी गलतियों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप भी प्रभास सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस सीन को देखिए। बाहुबली के साइड में खड़े हुए इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम होता है, लेकिन ये क्या, जब कैमरे का एंगल घूमता है तो ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। आप इस सीन में देखिए, बाहुबली को हाथ में धनुष लिए दिखाया जाता है, लेकिन ये क्या, अगले ही पल धनुष तो तलवार में बदल जाता है। मतलब लगता है बाहुबली का जादू धनुष के ऊपर भी चल गया। आप इस वीडियो में देखिए, जब बाहुबली नदी से पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक लाश आ जाती है, लेकिन ये क्या, कुछ ही सेकंड में ये पूरी नदी तो लाशों से भर जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी लाश नदी में है और उनमें से एक पहले आती है और फिर अचानक से सारी प्रकट हो जाती है? पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था। इस फिल्म में अगर किसी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है तो वो बाहुबली के बाद में वो राजमाता है। लेकिन आप इस सीन में देखिए कि राजमाता जब खड़ी हुई हैं और बाहुबली भी उनके साथ है तो राजमाता के दरबार में कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तब कपड़ों और राजमाता के बीच में कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो एकदम से ये महान विभूति वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आ गए। आप इस सीन को देखिए। यहाँ पर कुछ लोग बाहुबली पर हमला करते हैं, लेकिन ये एक आदमी पीछे से आ रहा होता है और बाहुबली पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन ऐसा करते करते जब बाहुबली सभी लोगों को पटक देता है, पर वो बेचारा उधर ही रहता है। पता नहीं ये कोई मुहूर्त निकलवाकर बाहुबली को मारने वाला था, और जब ये अंत में बाहुबली के ऊपर हमला करता है तो फिर भी यही गलती कर देता है। अब आप खुद ही इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना कि फिल्म का नाम बाहुबली है और इसमें बाहुबली को ही ऑलराउंडर दिखाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब आप इस सीन को ही देख लीजिए। देवसेना ने अभी 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे और बाहुबली झट से आता है और फटाक से सबको मार गिराता है। अब ये जादू बाहुबली ने कैसे किया हमारी तो समझ से परे है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। असंभव! असंभव! आप इस सीन को देखिए। जब देवसेना बाहुबली के साथ जा रही थी तो वो रस्सी को काट देती है और नाव पर जाने के लिए बाहुबली अब हाथ फैला देता है। वैसे सीन का रोमांटिक होना अपनी जगह है, लेकिन इसकी गलतियां अपनी जगह। आप देख सकते हो कि जब लकड़ी नीचे गिर जाती है तो बाहुबली एकदम हीरो वाली एंट्री लेकर नाव से कूद कर आता है और नाव को देवसेना की ओर खींचने लगता है। अब कोई इसे समझाए कि वो लकड़ी टूटी नहीं है, केवल गिर गई है। आप उसे सहारा देकर ऊपर पहले की तरह खड़ा कर सकते थे, लेकिन बाहुबली को तो अपनी हीरोगिरी दिखानी थी। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि बाहुबली 2 का सबसे अच्छा सीन कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि जब देवसेना के राज्य पर हमला होता है और बाहुबली देवसेना को तीर चलाना सिखाता है। लेकिन सीन का अच्छा लगना अपनी जगह है और इसकी गलतियां अपनी जगह। अब आप देखिए इसकी गलतियों को। इसमें बाहुबली लगातार तीर चलाता जाता है, लेकिन वो ना तो तीर निकालते हुए दिखाई देता है और ना ही कहीं से लेते हुए, लेकिन फिर भी उसके तीर खत्म नहीं होते। वो लगातार तीर पर तीर बरसाया जाता है। एक बार तो देवसेना भी हैरान रह जाती है कि आखिर इसके पास इतने तीर आ कहां से रहे हैं। आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। साथ ही आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जब बाहुबली 3 तीर एक साथ चला रहा था तो तीनों तीर देवसेना के आसपास हैं, लेकिन जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो एक तीर देवसेना के ऊपर से जाते हुए दिखाई देता है, जबकि पहले ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये तो बाहुबली का जादू है, वो कभी भी कहीं से भी तीर चला सकता है। वैसे आप बाहुबली में हुई इन गलतियों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।